तो हेलो दोस्तों, आज हमने उठाया है 9 क्लास का साइंस का चैप्टर मोशन। तो इसके बारे में पूरा चैप्टर एक ही वीडियो में करा दूंगा मैं आपको, सारा हो जाएगा आपका क्लियर। और सवाल जो इसके न्यूमेरिकल होंगे वो नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पहला चैप्टर। तो डेफिनेशन है हमारे पास, व्हेन द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट चेंज विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, यानी कि अगर किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो रही होगी टाइम के साथ तो हम कहेंगे कि वो बॉडी मोशन में है। अगर टाइम के साथ उसकी बॉडी में कोई चेंज नहीं आ रहा होगा, कोई पोजीशन चेंज नहीं हो रही होगी, तो हम कहेंगे वो पोजीशन में, वो मोशन में नहीं है, वो रेस्ट में है। तो मोशन हमारी 3 तरह की हो सकती हैं। वो स्ट्रेट लाइन में मोशन कर सकता है, रोटेट में कर सकता है, सर्कुलर पाथ कर सकता है और वाइब्रेशन कर सकता है। रेस्ट कब कहेंगे? रेस्ट में आपको पता ही है, व्हेन ऑब्जेक्ट पोजीशन डज नॉट चेंज विद टाइम इट्स कॉल्ड द रेस्ट पोजीशन। यानी कि पोजीशन में कोई चेंज नहीं आ रहा है, टाइम बीतता जा रहा है और वो वहीं पर ही है। अभी भी अगर कोई बॉडी मूव स्टार्ट भी करेगी, जैसे यहाँ पर कोई बॉडी ने स्टार्ट करा और ये टाइम है में 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड, वो बॉडी अभी भी यहीं पे ही है, इसी पोजीशन पे ही है, इसी कोऑर्डिनेट वाई का कोऑर्डिनेट चेंज ही नहीं हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि वो बॉडी हमारी किस में है? रेस्ट में है, रेस्ट में है। तो डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, वी नीड टू द स्पेसिफाई ए रेफरेंस पॉइंट। हमें एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए होगा, तभी हम कहेंगे कि वो हमारी उसकी पोजीशन चेंज हो रही है। जैसे कि यहाँ पर ये वाई पॉइंट जो है, ये 0 पॉइंट से, इस पॉइंट से इसी पोजीशन पर है, तो हम कह सकते हैं कि इसमें कोई चेंज नहीं हुआ था, इसलिए वो रेस्ट में है। तो मोशन अलोंग द स्ट्रेट लाइन, जब मोशन स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही होगी। उससे पहले डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट समझते हैं। डिस्टेंस क्या होती है? यानी कि जब हमारी बॉडी ए से बी पर जा रही है और किसी भी पाथ के थ्रू जा रही है, तो हम कहेंगे ये हमारी डिस्टेंस है। टोटल पाथ जो भी वो कवर कर रही है उसे कहेंगे डिस्टेंस हो गई। इफ़ द टोटल पाथ कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द डिस्टेंस। और डिस्टेंस हैज़ ओनली द मैग्नीट्यूड, इसके पास केवल मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड होगा और डायरेक्शन मैटर नहीं करती, डायरेक्शन मैटर नहीं करती। यानी आपने पढ़ा होगा स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसके पास मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों होती है। स्केलर क्वांटिटी वो होती है केवल जिसके पास मैग्नीट्यूड होता है और वेक्टर डायरेक्शन नहीं होती, डायरेक्शन नहीं होती, तो ये स्केलर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा? द शॉर्टेस्ट पाथ, यानी कि अगर मैं ए टू बी जा रहा हूँ और मैं शॉर्टेस्ट पाथ ले लूँ ये वाला, तो यानी कि एक डायरेक्शन मैटर कर रही है यहाँ पर। शॉर्टेस्ट पाथ फिक्स है ये, तो ये कहलाता है डिस्प्लेसमेंट, ये कहलाता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट में मैटर करती है पोजीशन, यानी कि पहली पोजीशन और फाइनल पोजीशन क्या है आपकी, पहली पोजीशन और फाइनल पोजीशन क्या है, वो टोटल डिस्प्लेसमेंट कहलाएगी। अगर आपने ए से बी पर गए, बी से ए पर वापस आ गए और ए टू ए आप बोलो डिस्प्लेसमेंट कितनी है, तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन चेक करोगे, सब्ट्रैक्शन करोगे तो देखोगे दोनों सेम है, तो 0 रिजल्ट हो जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट तुम्हारी 0 हो सकती है, पर डिस्टेंस तुम्हारी 0 नहीं हो सकती, डिस्टेंस तुम्हारी 0 नहीं हो सकती। ये मैंने उसका एग्जांपल दे रखा है, ये आप समझ लेना। जैसे कि यहाँ से मैंने ए टू बी के लिए कि 10 किलोमीटर है, ये डिस्टेंस हो गई और डिस्प्लेसमेंट भी यही हो गई। पर अगर मैं यहाँ पर देखो ए टू सी गया और सी से वापस ए पर आ गया, तो ये डिस्प्लेसमेंट हमारी 0 हो जाएगी, क्योंकि मैं वापस मेरी फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन, यानी कि लास्ट वाली पोजीशन और इनिशियल पोजीशन दोनों सेम है, तो मेरी ये 0 हो जाएगी। और डिस्टेंस क्या होगी? डिस्टेंस में आपको सबको जोड़ना होगा, ए टू सी, सी टू ए, यानी कि आपको दोनों को जोड़ना होगा। 10, 10 प्लस 50, 60 और 60 जाने के 60 आने के 120 किलोमीटर डिस्टेंस हो जाएगी आपकी। तो एक यहाँ पर नोट्स मैंने बना रखा है, ऑटोमोबाइल्स आर फिटेड विद ए डिवाइस। उसमें एक डिवाइस फिट होता है जो शो करता है डिस्टेंस ट्रेवल बाय सच इस डिवाइस इज नॉन एज द ओडोमीटर। उसे ओडोमीटर कहते हैं। जो डिस्टेंस मेजर करेगा उसे ओडोमीटर कहेंगे। स्पीडोमीटर जो होता है हमारा, वो करता है स्पीड को मेजर। याद रखना, डिस्टेंस जो मेजर करता है वो ओडोमीटर के द्वारा मेजर करा जाता है, और डिस्टेंस जो मेजर होगा वो तो या तो किलोमीटर में या तो मीटर में मेजर करते हैं हम लोग। यूनिफॉर्म मोशन में आ जाते हैं। मोशन हमारी 2 प्रकार की है अभी के लिए, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। सर्कुलर मोशन बाद में पढ़ेंगे।
तो यूनिफॉर्म मोशन क्या होगी, यानी कि कोई ऑब्जेक्ट हर बराबर इंटरवल में बराबर की दूरी तय कर रहा है तो हम कहेंगे कि वो ऑब्जेक्ट हमारा यूनिफॉर्म मोशन में है। हर बार 5 सेकंड में बराबर की दूरी तय कर रहा है, हर बार 5 सेकंड में बराबर की दूरी तय कर रहा है तो हम कहेंगे यूनिफॉर्म मोशन में है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में कब होगा, जब ऑब्जेक्ट हमारा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अलग अलग डिस्टेंस कवर कर रहेगा, कभी 5 किलोमीटर, कभी 10 किलोमीटर, कभी 15, कभी 0 ही चला ही नहीं, तो वो कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। मेजरिंग ऑफ मोशन, मेजरिंग हम अगर मोशन को मेजर करेंगे तो वो हम पहले करेंगे स्पीड में, यानी कि द रेट ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज टू फाइंड आउट द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट इज द टाइम। तो स्पीड का फॉर्मूला हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि कितनी डिस्टेंस कितने इंटरवल ऑफ टाइम में कर ली उसने, तो हम कहेंगे उसने उसकी स्पीड, वो हमें उसकी स्पीड बता जाएगा कितनी डिस्टेंस कितने टाइम में कवर करी, तो वो स्पीड दिखा जाएगा। हमारा स्पीड रिप्रेजेंट कर जाएगा एस से, एसआई यूनिट ऑफ स्पीड रहेगी हमारी मीटर पर सेकेंड या ms-1 कह सकते हैं इसे, और द अदर यूनिट ऑफ द सेंटीमीटर पर सेकेंड या किलोमीटर पर हावर बोलते हैं हम। द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट नीड नॉट टू बी कॉन्स्टेंट, हमें ये कॉन्स्टेंट नहीं रखनी होती क्योंकि स्पीड अलग अलग वेरी करती है। ऑब्जेक्ट विल बी नॉन यूनिफॉर्म मोशन, अगर हमारी किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड नॉन कॉन्स्टेंट नहीं है, कॉन्स्टेंट स्पीड नहीं है, तो हम कहेंगे कि वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में चल रहा है, यानी कि अलग अलग डिस्टेंस कवर हो रही है अलग अलग टाइम पे। कभी 5 सेकंड में ज़्यादा चल गया, कभी अगले 5 सेकंड में फिर कम चल गया, फिर 5 सेकंड में चला ही नहीं, तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहलाएगा। देयरफॉर वी डिस्क्राइब द रेट ऑफ मोशन ऑफ सच ऑब्जेक्ट इन टर्म ऑफ देयर एवरेज स्पीड। तो ऐसे टाइम पे हम क्या बोलेंगे कि भाई अगर किसी ने पूछ लिया किस स्पीड से आए हो, तो हमें एवरेज स्पीड निकाल के बतानी होगी उसे कि हम इस एवरेज स्पीड से, ये थोड़ी बोलेंगे कि पहली 5 सेकंड में मैं ज़्यादा आ गया, फिर अगले 5 सेकंड में कम हो गया, फिर 5 सेकंड बाद रुक गया मैं, ये सब नहीं बोलेंगे, हम सीधा बोलेंगे एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हो जाएगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला बिल्कुल सेम ही है, कोई डिफरेंस ज़्यादा होता नहीं है उसमें, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। एसआई यूनिट इसकी भी सेम ही रहने वाली है, यूनिट तुम्हारी दोनों सेम ही रहेगी। अगर हमारी स्पीड के साथ डायरेक्शन मैटर कर जाए तो वो स्पीड जो बन जाएगी वेलोसिटी बन जाएगी, स्पीड हमारी वेलोसिटी बन जाएगी। और वेलोसिटी इज़ द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ डिफरेंट डायरेक्शन। अगर डिफरेंट डायरेक्शन आ रही है तो डिस्प्लेसमेंट होगी वहाँ पर, यानी कि अब डिस्टेंस नहीं लेंगे, वेलोसिटी का फॉर्मूला बनता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम से, क्योंकि डिस्टेंस हमारी किस में बन गई, डिस्प्लेसमेंट में बन गई और जो मैटर करेगी डायरेक्शन को। तो यानी कि हम समझ पा रहे हैं वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है गाइस। द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कैन बी यूनिफॉर्म या वेरिएबल हो सकती है, या तो यूनिफॉर्म होगी, अगर यूनिफॉर्म चल रही है तो ऐसे हमारी वेलोसिटी का ग्राफ बिल्कुल स्ट्रेट जाएगा। अगर नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी चल रही है तो वेलोसिटी का ग्राफ भी थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा होगा। When object is moving along a straight line at a variable speed, we can express in term of the average velocity। अगर हमारी वेलोसिटी चेंज हो रही है हर बार, कभी ज़्यादा कभी कम हो रही है, तो हम उसे एवरेज वेलोसिटी निकाल के देंगे। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होगा इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाई 2 से डिवाइड कर देंगे, ये हमारा एवरेज वेलोसिटी दे जाएगा। एवरेज मतलब होता है मीन, आप लोगों ने मैथ में पढ़ा भी होगा। एवरेज वेलोसिटी का होता है मीन, एसआई यूनिट ऑफ मीन वेलोसिटी की सेम रहने वाली है। और रेट ऑफ वेलोसिटी, अगर मैं वेलोसिटी को टाइम से डिवाइड कर दूं तो मुझे एक्सेलरेशन मिल जाएगा। तो यानी कि इन द नॉन यूनिफॉर्म मोशन वेलोसिटी वेरी विद टाइम, इट हैज़ द डिफरेंट वैल्यू और डिफरेंट इंस्टेंट, यानी कि जो हमारी वेलोसिटी होगी हर पॉइंट पे इंस्टेंट पे हमारी वैल्यू अलग अलग आ रही होगी, तो हम क्या बोलेंगे, हम एट डिफरेंट पॉइंट पे अलग अलग पाथ पे आ रही है, तो हम उसके क्या निकाल के देंगे, एक एक्सेलरेशन निकाल के देंगे। द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग एनी टाइम इंटरवल इज़ नॉट जीरो नहीं होनी चाहिए, हेयर एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूस, तो एक्सेलरेशन आ जाएगा, यानी कि इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी जीरो नहीं होनी चाहिए, तो वहाँ पर हमारा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा।
कि कितनी एक्सेलरेशन से वो डिक्रीज हुआ, कितनी एक्सेलरेशन से बढ़ गया, वेलोसिटी में कितना चेंज आ रहा है, वेलोसिटी में कितना चेंज आ रहा है। और ये तभी होगा जब नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी, ये क्लियर रखना बात। तो चेंज इन वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। चेंज, ये फॉर्मूला हो जाएगा एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। अब इफ़ द, और एक्सेलरेशन के साथ यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला v माइनस यू, इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी, ये फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी, अब अपन में टाइम ले लोगे। ठीक है, द एक्सेलरेशन इज टेकन टू बी पॉजिटिव इफ इट इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। अगर डायरेक्ट वेलोसिटी के डायरेक्शन में एक्सेलरेशन जा रहा है तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन लेंगे, अगर निगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, वेलोसिटी यहाँ जा रही है, एक्सेलरेशन यहाँ जा रहा है, तो एक्सेलरेशन हमारा निगेटिव आ जाएगा। द एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। Acceleration is said to be uniform acceleration if a object travel the straight line and its velocity increase and decrease by equal amount of interval of time। यानी कि जितनी भी स्पीड चेंज हो रही है हर बार या डिक्रीज हो रही है वो इंटरवल ऑफ टाइम के अनुसार बराबर बराबर टाइम में बराबर चेंज हो रही होगी, तो हम कहेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में चल रही है ऑब्जेक्ट। अगर अलग अलग टाइम में अलग अलग चेंज आ रही है वेलोसिटी में तो हम कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है वो हमारा। मोशन ऑफ अ फ्रीली फॉलिंग बाय बॉडी इज एग्जाम्पल ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यानी कि अगर हमारी यूनिफॉर्म फ्री फॉल की कंडीशन, फ्री फॉल में क्या होता है, अगर ऑब्जेक्ट हमारी गिरती है एक ही एक्सेलरेशन की गिरती है, वो उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती, तो उसे कहते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ये पर नेगेटिव होता है, नहीं पॉजिटिव होता है ये भी फ्री फॉल कंडीशन में। ऑब्जेक्ट कैन ट्रेवल विद नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इफ इट्स वेलोसिटी चेंज एट ए नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अगर उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है अलग अलग वो भी टाइम पे, अलग अलग टाइम पे, तो हम कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वो है। अब इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। शायद स्पीड थोड़ी ज़्यादा है तो अगली बार से थोड़ी स्पीड कम कर दूंगा मैं धीरे आने वाले समय में। थैंक यू गाइस।